पूरे देश में लाउडस्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी गाइडलाइंस हैं। राज्य सरकारों को लाउडस्पीकर पर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े आदेश दिए हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर का मुद्दा एक बार फिर से सियासी गलियारों में गूंज उठा। विधानसभा में लाउडस्पीकर की गूंज सुनाई दी है। इससे जुड़ी बड़ी खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। विधानसभा में एक बार फिर से लाउडस्पीकर की मांग उठी। सपा विधायक कमाल अख्तर ने सदन में मुद्दे को उठाया। रमजान के वक्त मस्जिदों पर लाउडस्पीकर की मांग की है। वो कह रहे हैं सहरी इफ्तारी के वक्त लाउडस्पीकर की मंजूरी दे दी जाए। लाउडस्पीकर के मुद्दे पर यूपी सरकार ने फिर सीधा जवाब दिया। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकार मामले में कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि पहले के वक्त में जब घड़ी नहीं होती थी तब लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाता था, अब तो सबके पास घड़ी है तो लाउडस्पीकर की जरूरत क्या है। ये बातें सदन के अंदर कही गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की एक मुहिम छेड़ दी। तमाम धार्मिक स्थल, चाहे वो मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, यहां से लाउडस्पीकर हटवाए गए थे। जिन जगहों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए थे वहां प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उन्हें जब्त कर लिया था। कई बार उत्तर प्रदेश की सियासत में मुद्दा उठता रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी थी और एक बार फिर से धार्मिक त्योहारों के बहाने लाउडस्पीकर की गूंज उत्तर प्रदेश विधानसभा में सुनाई। इस मुद्दे पर विपक्ष की ओर से सरकार से मंजूरी की मांग की गई थी। हालांकि सरकार ने अपने रुख को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का रमजान का पाक महीना शुरू हुआ है सर। उसमें रमजान के अंदर जब अफ्तार का टाइम होता है, ये परंपरा आज की नहीं है, सदियों पुरानी परंपरा है सर। तो लाउड स्पीकर से उससे ऐलान किया जाता है। तो मेरा ये अनुरोध है कि मंत्री जी अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत। सुप्रीम कोर्ट का मान्यवर आदेश है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर न बजाया जाए। 10 बजे बाद शादियों में भी जहाँ कहीं बजते हैं, इंस्पेक्टर जाके बंद कराता है। अगर कोई कंप्लेंट करता है, कहीं पर भी कोई इस प्रकार की स्थिति आती है मान्यवर, उसको बंद होता है। हम किसी की जो आपकी धार्मिक आस्थाएं और मान्यताएं हैं उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। लेकिन मान्यवर ये परंपरा कब की है? ये परंपरा तब की है जब मान्यवर घड़ी नहीं हुआ करती थी। लोग पहले धूप देख के अपने अपने तरीके से, अगर कहीं पाइप लगा हुआ है उसका निशान लगा रहे थे दीवार पे कि 9:30 बजे अगर सर्दियों में यहाँ पर आएगी धूप, गर्मियों में 9:30 बजे यहाँ पर आएगी। उस वक्त की परंपरा है मान्यवर कि जब घड़ियां नहीं होती थी। आजकल हर व्यक्ति के पास, चाहे वो छोटा से छोटा आदमी, आज सब्जी वाले, ठेले वाले, रिक्शे वाले, कमजोर से कमजोर आदमी मोबाइल रखता ना। उत्तर प्रदेश की सियासत में लाउडस्पीकर का मुद्दा बड़ा सिलेक्टिव रहा है। समय समय पर इस मुद्दे को लोग उछालते रहे हैं, लेकिन इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का हवाला सरकार दे रही है। तो ये वो नियम क्या है मैं आपको बताता हूं। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। रात के वक्त पाबंदी केवल लाउडस्पीकर बजाने पर ही नहीं बल्कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने पर भी है। लेकिन तय मानकों और नियमों का पालन करते हुए सुबह 6 से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर बजाया जा सकता है। इसका भी निर्देश है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सार्वजनिक जगह पर लाउडस्पीकर बजाने के लिए प्रशासन की मंजूरी जरूरी होगी। इंडस्ट्रियल एरिया में लाउडस्पीकर बजाने के लिए दिन में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल से ज्यादा साउंड लेवल नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं। लाउडस्पीकर का लेवल कमर्शियल इलाकों में दिन के वक्त में 65 डेसिबल और रात के वक्त में 55 डेसिबल तय किया गया है। रेसिडेंशियल यानी कि रिहायशी इलाकों में लाउडस्पीकर के लिए दिन में 55 डेसिबल, रात के वक्त में 45 डेसिबल मानक तय किए गए। साइलेंस जोन वाले इलाकों में लाउडस्पीकर के लिए केवल 50 डेसिबल और रात के वक्त में केवल 40 डेसिबल का लेवल तय किया गया। साइलेंस जोन में अस्पताल, स्कूल, कोर्ट जैसी जगहें आती हैं जहां पर परमिशन और शर्तों के साथ ही लाउडस्पीकर बजाया जा सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस एकदम क्लियर कर दी हैं। अगर बजाना है तो कब बजाना है लाउडस्पीकर को और कितने तक बजाना है लाउडस्पीकर, ये सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कर रखा है। इसके बावजूद इसे सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की जाए। अब आपको बताते हैं कि लाउडस्पीकर को लेकर फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां क्या थी। 2005 में ध्वनि प्रदूषण पर फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम टिप्पणी की थी। 18 जुलाई 2005 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कह दिया था कि देश के हर एक व्यक्ति को शांति से रहने का अधिकार है। शांति से रहना हर व्यक्ति के जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। कोर्ट ने अभिव्यक्ति और मौलिक अधिकार को डिफाइन करते हुए कहा था कि चाहे लाउडस्पीकर से बात रखना अभिव्यक्ति की आजादी हो, लेकिन किसी भी अभिव्यक्ति की आजादी किसी और व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार से ऊपर नहीं होती। अभिव्यक्ति की आजादी से ऊपर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। लेकिन यह एक ऐसे जिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जो पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बोतल में बंद तो हो जाता है, लेकिन जैसे ही मौका पड़ता है तो सियासतदान इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से निकाल लेते हैं।
हमारे साथ विनोद मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये जानते होंगे माननीय, इसके बावजूद विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया गया। जाहिर बात है कि एक वर्ग को बताने की कोशिश की गई होगी कि देखो हम कम से कम आपके बारे में आवाज उठा रहे हैं। सरकार का स्टैंड एकदम क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट के मानकों और नियमों के हिसाब से ही लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत दी जाएगी। देखिए, रमजान का पाक महीना शुरू हुआ है, कल से शुरुआत हुई है और कल ही सदन में समाजवादी पार्टी के बड़े सीनियर नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं कमाल अख्तर, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके पहले 2-4 बातें बताई सरकार को, कैसे सरकार जो है दशहरे में रामलीला कराती है, सरकारी खर्चे पर व्यवस्थाएं होती हैं, कैसे मंदिरों की साफ सफाई में सरकार खर्च करती है, कैसे रामनवमी में जो है वो जब 9 दिन का त्यौहार चलता है उस दौरान सरकार व्यवस्थाएं करती है। ऐसे ही जब रमजान का पाक महीना है तो सरकार इसके लिए अपना दिल बड़ा करके अनुमति दे सकती है कि जो अफ्तार और शहरी 2 वक्त जब ऐसा होता है जब लाउड स्पीकर पर मैसेजेस किए जाते हैं, लाउड स्पीकर बजाया जाता है और ये भी बहुत देर के लिए नहीं, 1 से 2 मिनट के लिए बजाया जाता है। तो ऐसे में उसको परमिशन मिलना चाहिए ताकि लोगों को शहरी का समय पता चल सके, अफ्तार का समय पता चल सके। हालांकि ये भी कहा गया कि जो अफ्तार होता है वो शाम को ही होता है अमूमन, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि रात को 10 बजे के बाद नहीं बजेगा, उसके कैटेगरी में आता है। और हालांकि जो शहरी का वक्त होता है वो अर्ली मॉर्निंग होता है, सुबह 3 या 4 का होता है। उनका ये भी कहना था कि इससे बहुत लोगों की भावनाएं आहत नहीं होगी, किसी को ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेकिन ये पहले से ही अनुमति है, अगर आप दिन में शाम को 6 बजे लाउड स्पीकर बजाते हैं और जो तय गाइडलाइन है, जो ध्वनि की सीमा तय की गई है उसी डेसिबल में बजाते हैं तो आपको रोक नहीं है। अगर आप शहरी में सुबह 4 बजे बजाना चाहते हैं तो उस पर रोक है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, देश की सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया है और उसके बाद भी इसके सियासतदान अगर इसमें सियासी पहलू देखने की या निकालने की कोशिश करते हैं तो फिर उसका जवाब